तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि इधर अपना लियोन उस डीमन से लड़ने में लगा हुआ था और वो अटैक करते हुए सोच रहा था मैं इस पे ओपनिंग नहीं बना पा रहा, मैं क्या करूं। उतने में ही लियोन को एक ओपनिंग दिख जाती है और वो सीधा अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो अटैक कर पाता उससे पहले ही उसके सामने काफी सारे नॉर्मल लोग आ जाते हैं और उनको अपनी तरफ आता हुआ देख लियोन भी उनसे बचते हुए पीछे हट जाता है और सोचने लगता है अगर ये ऐसे ही आते रहे तो मैं इसे मारूंगा कैसे। इधर अपना लियोन ये सारी बातें सोच रहा था, दूसरी तरफ बटलर उस डिमन के पीछे पहुंच गया था और उसके बाद एक स्पेल को उस डिमन की तरफ भेजते हुए बोल रहा था अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इसे कैसे संभालोगे। लेकिन वो डिमन भी कमीना था, उसने अपने आगे सारे के सारे ह्यूमन लेके आ गया था। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है लियोन पे। लियोन भी बोलने लगता है क्या ये डिमन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो रखा है, इसी वजह से ये यहाँ आ गया है हम दोनों को मारने के लिए। यह बात सुनते ही बटलर भी बोलने लगता है मुझे भी लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो रखा है हम दोनों को मारने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम काफी दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये डिमन को भी पता है ये अपने माइंड कंट्रोल से सारे के सारे ह्यूमन को अपने सामने लेके आ जाता है। इसी वजह से इसे भी पता लग गया है कि हम ह्यूमन को मारेंगे नहीं, इसी वजह से ये हमारा फायदा उठा रहा है। अगर ये ऐसा ही होता रहा तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर यहाँ पे जितने भी ह्यूमन है उन सबको हम मार देंगे। उतना सुनते ही अपने लियोन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है कि हम इन इंसानों को नहीं मारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं इसे बीच में से काट सकता हूँ। लियोन की ऐसी बात सुनने के बाद बटलर भी शॉक हो जाता है। वो बोलने लगता है प्रिंस लियोन आप बोल क्या रहे हो, क्या आप सच में इस डीमन को मार दोगे। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो लियोन की तरफ देखने लगता है और शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे लग रहा है कि सर लियोन इसे पूरी तरह से काट देंगे। और ये सब कुछ सोचने के बाद बटलर भी बोलने लगता है आपके पास कोई प्लान है। दूसरी तरफ लियोन अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और दूसरी स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए बोल रहा था पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग सी आ रही है, मैं इसे बीच में से काट दूंगा। और लियोन ये सब कुछ बोलने के बाद सोचने लगता है मैंने ना जाने कितने बार उसके साथ अपने स्वॉर्ड को टकराया है, उस वजह से मुझे भी लग रहा है कि मैं इसे मार दूंगा। और अपना लियोन और किसी की बात नहीं कर रहा, अपने फ्यूचर वाली लियोन की बात कर रहा था। चलो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इधर अपना लियोन पूरी तरह से तैयार था अटैक करने के लिए। वो सारे के सारे गैप देख रहा था जिसकी मदद से वो डायरेक्ट उस डीमन पर अटैक कर सके। और उन सारे डायरेक्शन को देखने के बाद लियोन भी बोलने लगता है मैं ये कर सकता हूँ। और ये बोलते ही वो उन सारे इंसानों से बचते हुए सीधे उस डीमन के सामने आ जाता है। जैसे ही अपना लियोन उस डीमन के सामने आता है वो डीमन भी घबराने लगता है और उसे घबराता हुआ देख लियोन बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए। और ये बोलने के बाद लियोन अपनी स्वॉर्ड के अंदर ऑरा भरते हुए उस डीमन की मुंडी को काट देता है। इधर वो डीमन का सिर नीचे गिर रहा था, दूसरी तरफ बटलर सोच रहा था अच्छा इनका ये मतलब था। उतने में ही अपना लियोन भी बोलने लगता है चलो हम सारे के सारे टोटम को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद लियोन सोचने लगता है मैं फाइनल टच तुम पे छोड़ता हूँ मिखेल। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है मिखेल पे। इधर अपना मिखेल सोचने में लगा हुआ था वो अनोखा हीरो और साथ में फर्स्ट हीरो जो कि हीरो किंगडम का था, उसके सारे के सारे इक्विपमेंट और डिवाइन स्पेल जो कि उसने बनाई थी वो भी मेरे पास है, उसकी मदद से मैं इसे पूरी तरह से मार दूंगा। ये चीज मेरे पास पहले भी थी मेरे रिकर्जन से पहले, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर पाया। लेकिन इस बार कुछ अलग है, मैं इस बार इसका यूज करके ही रहूंगा, वो भी इस पे। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोल देता है फेयरवेल मेरिल। इधर मेरिल की भी हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था इस पावर की वजह से वो यहाँ हार ना जाए। उतने में अपना मिखेल उस पर अटैक कर देता है। उस वजह से मेरिल को काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि मिखेल ने उसके सिर में एक होल कर दिया था, लेकिन उस होल की वजह से मेरिल को कुछ दिक्कत नहीं आई थी। वो हंसने लगती है और बोलती है कि तुम क्या सोचते थे हीरो, तो क्या तुम इतनी छोटी स्पेल से मुझे मार दोगे। अभी के टाइम में जो लाइट तुम्हारे पास है वो काफी वीक है और इतनी देर से तुम बोले जा रहे थे और साथ में तुमने यहाँ पे एक स्टेज भी बनाई थी। तुम सोचते थे कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन तुम्हारी लाइट के अंदर पावर ही नहीं है जो कि वो मुझे मार सके। इधर मिखेल ये सारी बकवास बात सुनने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ मेरिल भी बोले जा रही थी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है, लेकिन अपना मिखेल मानता नहीं। वो एक और अटैक कर देता है मेरिल पे और बोलने लगता है फेयरवेल मेरिल। जैसे ही मिखेल ये सब कुछ बोलता है उसके बाद मेरिल का भी हाथ धीरे धीरे करके जलने लगता है और अपने हाथ को जलता हुआ देख मेरिल भी बोलने लगती है ऐसे कैसे तुम मेरे हाथ को जला सकते हो। दूसरी तरफ अपना मिखेल भी अपने स्टाफ को उठाते हुए बोल रहा था अब टाइम आ गया तुम्हारा। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है बेल्जेबब काफी अलग था एस्मोडियस, क्योंकि अभी के टाइम में मेरे लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि तुमने अपना ट्रू नेम फाइंड आउट नहीं
नहीं कर पाई, इस वजह से तुम अभी कम पावरफुल हो और इसी चीज का मैं फायदा उठाऊंगा। और मुझे भी पता है यूलॉजी इतनी पावरफुल नहीं है जिसकी मदद से मैं तुम्हें हरा सकूं, लेकिन इसमें मैंने काफी सारे मॉडिफाई करे हैं उसकी मदद से आज तुम मरोगी मेरिल। इतना सोचने के बाद मिखेल भी अपनी पावर को मेरिल के चारों तरफ घुमाने में लगा हुआ था और दोबारा से सोचने लगता है मैंने इस मैजिक के अंदर काफी सारे चेंजेस करे हैं, इस वजह से इस मैजिक से तुम मरोगी। इतना सोचते ही मिखेल अपनी पावर से मेरिल के चारों तरफ एक सर्किल बना लेता है और बनाने के बाद अपने स्टाफ को उठाते हुए सोच रहा था मैंने इसके साथ यूलॉजी जोड़ दी है, अब मैं यहाँ पे एक ऐसा स्पेस बनाऊंगा जिसके अंदर मेरिल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और इतना सोचते ही मिखेल भी अपने स्टाफ को मेरिल के सिर में मार देता है। जैसे ही मिखेल अपने स्टाफ को मेरिल के सिर में मारता है और उसके बाद मिखेल ने जो मैजिक सर्कल बनाया था उसमें से काफी सारी हेल फायर निकलती है, उसकी वजह से मेरिल को काफी दिक्कत आ रही थी। वो बोलने लगती है मैं इसे मेंटेन नहीं कर सकती और थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगी। और ये सब कुछ बोलने के बाद मेरिल हार नहीं मानती, वो बोलने लगती है मुझे भी पता है तुम मुझे कम्प्लीटली मार नहीं सकते, अगर मैं जिंदा रही तो इसका मतलब मैं जीत गई यहाँ पे। और मेरिल की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी गुस्से में बोलने लगता है तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ खड़ी हुई हो। और ये बोलने के बाद मिखेल भी एक स्पेयर को बना लेता है डिवाइन मैजिक की मदद से और उसके बाद मिखेल उस डिवाइन स्पेयर को मेरिल के चेस्ट के आर पार कर देता है और उस स्पेयर की वजह से मेरिल की भी हालत खराब हो जाती है। वो बोलने लगती है मेरा फ्यूचर, मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उतने में मिखेल अपने पैर को मेरिल के सिर पर रख देता है और बोलने लगता है मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सूट करती हो और तुम बोल कर रही थी मुझसे मेरी जीत एक ट्रैश होगी, लेकिन यहाँ तुम आज मरोगी। और इतना बोलते ही मिखेल अपने पैर से मेरिल के सिर को खोल देता है। जैसे ही मेरिल का सिर खुलता है उसकी बॉडी वहां से गायब हो रही थी। उतने में वहाँ पे गॉड आ जाता है। वो बोलने लगता है तुमने सच में इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और तुमने अपना प्रॉमिस भी रखा, इस वजह से तुम इस ट्रायल के अंदर पास हो चुके हो। तुमने यहाँ पे एक ग्रेट डिमन को इतनी आसानी से हरा दिया, इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि तुमने मेरे सिर से काफी सारा वर्डन हटा दिया है। और गॉड की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है आप चिंता मत करिए और साथ में ऐसा बोलिए मत, वैसे भी ये ओवर नहीं हुआ। इतना सुनते ही गॉड भी शांत हो जाता है। दूसरी तरफ मिखेल भी बोलने लगता है मैं यहाँ शांति से आया था और मैं यहाँ शांति से ही जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें कलेक्ट करनी है, क्या हम अपना सेटलमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर में। वो गॉड बोले जा रहा था अब बस 2 ही डिवाइन रेलिक बचे हुए हैं जिनको तुम्हें ऑब्टेन करना है और साथ में तुम्हारे पास डिफेंस और रिकवरी है। तुमने उन दोनों को एक्वायर कर लिया है, वो भी सेट की मदद से, सेट की पावर की मदद से। मुझे लग रहा है कि तुम्हें पता था तुम किस जगह जाओगे और वहाँ पे तुम्हें कौन कौन सी पावर मिलेगी। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो गॉड मुड़ जाता है और मुड़ते हुए बोल रहा था अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस लेवल की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है उस वजह से तुम नॉर्मल मॉडल को पहले ही सरपास कर चुके हो। इतना सुनते ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है आप मुझसे बोल रहे हो, मैं क्या आउटसाइड वर्ल्ड से आया हूँ। इतना सुनते ही वो गॉड भी बोलने लगता है तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें कुछ स्पेशल मिला है हाकू से। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है नहीं। इतना बोलते ही मिखेल भी सोचने लगता है कि मेरी रिकर्जन वाली चीज अनरिलेटेड है हाकू के साथ और उसे ये नहीं पता कि मैं अपने पास्ट के अंदर आया हूँ। दूसरी तरफ वो गॉड बोले जा रहा था तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें नेचुरली हो रही हैं। फिर अपनी गॉडेस भी आ जाती है, वो भी बोलने लगती है तुम यहाँ पे कुछ गलत समझ रहे हो और साथ में मैं तुम्हें बुरा भी नहीं बोल रही क्योंकि किसी को भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए काफी सारी दिक्कतें आती हैं। उतने में ही अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मैं समझ गया। जैसे ही मिखेल ये शब्द बोलता है वो अपने पास्ट वाली लाइफ को याद करते हुए सोच रहा था मैं अपनी पुरानी वाली लाइफ के अंदर मैं ऐसे सिचुएशन में पहले भी पढ़ चुका हूँ और मैं उसे रिजोल्व नहीं कर पाया क्योंकि हर बार सिर्फ पीरियड उसे तबाह कर देता था। इस वजह से मैंने ठान लिया था अगली बार हीरो में ही बनूंगा। और ये सब कुछ सोचते सोचते मिखेल वहाँ पे आ जाता है। वो गॉड भी बोलने लगता है हम यहाँ आ चुके हैं, ये है असली लैबिरिंथ। उसको देखने के बाद मिखेल शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ गॉड भी बोले जा रहा था ये है असली फॉर्म इस लैबिरिंथ का। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है क्या सच में। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल सोचने लगता है अभी तक जो भी मैंने आर्टिफैक्ट देखे हैं वो इससे काफी अलग है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है लेकिन मैं फील कर सकता हूँ इसके अंदर से कुछ ज्यादा ही डिवाइन एनर्जी बाहर आ रही है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं इसका यूज कैसे करूँ। इतना सुनते ही वो गॉड भी बोलने लगता है तुम बोल क्या रहे हो, तुमने पहले ही इसका यूज कर लिया है। फिर अपने मिखेल भी बोलने लगता है ये कुछ ज्यादा ही रफ एक्सप्लेनेशन था, मैं तुमसे और ज्यादा डिटेल पूछ रहा हूँ मैं इसका यूज कैसे करूँ, क्या तुम मुझे इसका सही तरीका बता सकते
सकते हो। फिर वो गॉड भी बोलने लगता है इसका यूज करने के तरीके काफी सारे हैं। इतना सुनते ही मिखेल का भी पसीना बाहर आ जाता है। वो भी बोलने लगता है क्या? फिर वो गॉड बोलने लगता है क्या तुम भूल गए उस आर्टिफैक्ट के बारे में? तुमने उसे रिजोल्व करने के लिए अपनी तरफ से बेस्ट करा था, इसी वजह से मैंने तुमसे उस टाइम बोला था। क्या तुम आउटसाइड वर्ल्ड से आए हो यहाँ पे? क्योंकि तुम मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे। इतना सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है ये मुझसे बोल रहा है मैंने उस आर्टिफैक्ट को मैनिपुलेट करा था, वो टाइम मेरा सबसे बेस्ट था और उस टाइम में कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड लग रहा था उस पावर को यूज करते हुए। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल गॉड की आंखों में ढूंढने लगता है और सोचता है कि अगर मैं इसकी आंखों को देखूं तो मुझे लग रहा है कि यही सबसे बेस्ट रूट रहेगा। अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मैंने पहले भी कोशिश करा था आंखों की आंखों को देख के, लेकिन मैं तब नहीं कर पाया, पर इस बार बात अलग है, मैं इस बार करके ही रहूंगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी लेब्रिंथ पे हाथ रख देता है और सोचने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे रिजोल्व करके ही रहूंगा, मैं इसकी पावर लूंगा वो भी आज। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल दोबारा से सोचने लगता है ये मेरे सामने एक रियल थिंग है, मैं इसके बारे में सारी की सारी जानकारी निकालूंगा। क्योंकि मैं फाइट करने में लगा हुआ था मेरिल के साथ, तब मैंने कॉपी करा था स्टॉर्म को, क्योंकि मुझे उसके बारे में मेरे रिकर्जन से पहले पता लग गया था। उस वजह से मैं उसकी पावर यूज करने में लगा हुआ था। अगर मैं उसकी पावर यूज कर सकता हूँ तो मैं इसकी भी पावर यूज करूंगा। मुझे इसके रूट बर्ड को ढंग से देखना पड़ेगा क्योंकि ये कभी खिलता नहीं। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल अपनी पावरों को ज्यादा ही बढ़ा देता है और दोबारा से सोचने लगता है कि जितना ज्यादा टाइम लगता है किसी भी फूल को खिलने के लिए वो उतना ही स्पेशल होता है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है मुझे सारी की सारी चीजें दिख रही हैं, मुझे दिख रहा है कि इस डिवाइन रैली के अंदर कितनी पावर है और साथ में मुझे इसके अंदर काफी सारे ब्लॉकेज भी दिख रहे हैं, मैं इन्हें रिजोल्व करूंगा और साथ में मैं सारे के सारे कनेक्ट भी करूंगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल इस आर्टिफैक्ट के बारे में सोचने लगता है इस आर्टिफैक्ट को तो गार्डियन भी नहीं जानता वो इसका यूज कैसे कर सके। अगर मैंने इसे बोल दिया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो वो झूठ होगा। इधर मिखेल ये सारी बातें सोचने में लगा हुआ था, दूसरी तरफ वो फूल खिल चुका था, उसके अंदर से इतनी पावर बाहर आ रही थी। पावर को देखने के बाद वो गॉड भी बोलने लगता है ऐसे कैसे ये खिल सकता है, लेकिन वो फूल खिल चुका था। इधर मिखेल भी सोच रहा था आखिरकार ये फूल खिल ही गया। इधर मिखेल खुशी हो पाता उससे पहले ही वो शौक हो जाता है क्योंकि उस फ्लावर के अंदर से आवाज आ रही थी और मिखेल भी बोलने लगता है इसमें से आवाज आ रही है। जैसे ही मिखेल बोलता है वो टेलीपोर्ट होके उस फ्लावर के अंदर आ जाता है। और इधर मिखेल सोचे जा रहा था उस लाइट ने मुझे अपने अंदर खींच लिया, वो भी लेबिरिंथ के अंदर। मैं यहाँ पे कुछ देख नहीं पा रहा, यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा ही है, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? उतने में मिखेल के कानों में दोबारा आवाज आती है और मिखेल भी सोचने लगता है मैं उधर देखूं। और मिखेल अपने गर्दन मोड़ते हुए सोच रहा था इधर से कैसे आवाज आई। इधर मिखेल इतना ही सोच पाता है उतने में वहाँ पे एक क्रिएचर आ चुका था और उसको देखने के बाद मिखेल सोच रहा था इसकी लाल आंखें ये मुझे देख रही हैं। अगर मैं इसकी आंखों को ध्यान से देखूं तो मुझे लग रहा है कि इसकी आंखों में काफी सारे इमोशन हैं और साथ में हेट्रेड, पेन और नथिंगनेस, ये सारी की सारी चीजें इस सिंगल आइज के अंदर हैं। लेकिन अभी के टाइम में मुझे लग रहा है कि ये मुझे ढूंढने में लगा हुआ है, ये अपनी आंखों से बताना चाहता है इसके पास्ट के बारे में। फिर थोड़ी देर में मिखेल को भी पता लग जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि ये लाल आंखें मुझे नहीं देख रही, ये और किसी को देख रही हैं। उतने में मिखेल के पीछे से दोबारा आवाज आती है और मिखेल पीछे पलटते हुए सोच रहा था यहाँ से कैसे आवाज आ रही है और वहाँ से आवाज आ रही थी, तुम यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। और ये आवाज सुनते ही मिखेल भी सोचने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आई और वहाँ पे आवाज आती ही जा रही थी, तुम कब तक ऐसे चुप के ही बैठे रहोगे, क्या हम कंटिन्यू नहीं कर सकते? दूसरी तरफ अपने मिखेल सोचे जा रहा था मैं इस सिचुएशन के बारे में सोच नहीं पा रहा, मैं क्या करूं यहाँ पे। इस लेब्रिंथ ने मुझे अपने अंदर खींच लिया, अब मुझे यहाँ पे काफी सारी चीजें दिखाने में लगा हुआ है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है लेकिन मिखेल और नीचे गिरने लगता है और वहाँ पे उसे आवाज आ रही थी नहीं तुम यहाँ पे गलत हो क्योंकि तुम हर एक चीज को रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अपना मिखेल सोचे जा रहा था अगर ऐसे ही चलता रहा मेरी यहाँ पे कॉन्शियसनेस खत्म हो रही है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना ही पड़ेगा और साथ में यहाँ से काफी सारे इंफॉर्मेशन लेके निकलूंगा। इधर आवाज आना बंद नहीं करती, वहाँ से आवाज आने में लगी हुई थी तुम यहाँ गलत हो आसार। जैसे आसार शब्द मिखेल सुनता है वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे आसार सुनाई दिया था। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर अपना गॉड बोलने लगता है मैंने सोचा था ये लेब्रिंथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इस वजह से इसमें काफी दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहा है। उतने में गॉडेस भी आ जाती है और गॉडेस बोलने लगते हैं अगर तुम ध्यान से सोचो तो मिखेल को जानबूझ के अंदर ले लिया गया है, वो भी इस लेब्रिंथ के अंदर। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि तुम्हें इस लेब्रिंथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं
नहीं पता। फिर अपना गॉड भी बोलने लगता है तुम बोल कर रही हो सेठ। फिर अपनी गॉडेस भी बोलने लगती है मैं तुमसे बोल रही हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें दिखती हैं वो भी डिवाइन रेलिक के ओनर को। इतना सुनते ही वो गॉड भी सोचने लगता है मैं समझ गया यहाँ पे, क्योंकि उसके पास 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट हैं, इसी वजह से यहाँ पे सेट सरप्राइज नहीं हुई। और इसका कंपैरिजन मुझसे करा जाए मैं तो यहाँ पे एक अपोस्टल हूँ और इसी वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है मिखेल पे। वहाँ पे मिखेल डिवाइन एनर्जी को अपने कंट्रोल करने में लगा हुआ था और मुस्कुराते हुए बोल रहा था आखिरकार मुझे इतनी सारी डिवाइन पावर मिली गई। और इस काम को करते करते मिखेल को भी 2 दिन लग जाते हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है गुटन सिटी के अंदर। इधर अपना नरेटर बता रहा था यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कोई नहीं मरा और यहाँ पे किसी को ना मरने की वजह और कोई नहीं मिखेल की पार्टी थी। यहाँ पे जितने भी डीमन थे लियोन ने और बटलर ने मिलकर उन सबको खत्म कर दिया और साथ में जितने भी लोग ब्रेन वॉश हो रखे थे उनको भी फ्री करा दिया। ऊपर से जब मिखेल फाइट करने में लगा हुआ था मेरिल के साथ, उस टाइम वहाँ पे एक व्हाइट लाइट आई थी और उसका नजारा काफी लोगों ने देखा था। उस वजह से गुटन सिटी कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी है। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट हो जाता है ग्रेट शिप पे। वो यहाँ मरा नहीं था, वो बोले जा रहा था आपका शुक्रिया, आपने हमें काफी सारी चीजें दी, इसी वजह से मैं आपसे नहीं लड़ने वाला। और ये सारी बातें चिप अपने मिखेल से करने में लगा हुआ था और इधर मिखेल सोच रहा था, इधर अपना मिखेल सोचने में लगा हुआ था जब मैंने मेरिल को मार दिया था और उसके बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक पावर आ गई थी जो कि मेरिल ने इससे हटा दी थी। जैसे ही ये पूरी तरह से होश में आया था इसने अपने आप को हार्म करने की कोशिश करी लेकिन ये कर नहीं पाया क्योंकि मैंने इसे एडवाइस दी अगर तुम यहाँ पे ऐसा काम करोगे तो तुम्हारी सिटी को कौन संभालेगा। इस वजह से यह काफी खुश हुआ था और बची कुची कसर यहाँ पे गॉड ने कर दी थी। वो यहाँ आ गया था, उसने बोल दिया था तुम्हारे आने से पहले यहाँ पे रूट बन चुका था, इस वजह से तुम यहाँ पे नया रूट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। और ये सारी चीजें मैंने उस गॉड से करने के लिए बोली थी, भले ही उसको ये सारी चीजें करने में काफी दिक्कत आ रही थी, वो मना करने में लगा हुआ था लेकिन मैं माना नहीं। मैंने उसको बोला प्लीज कर दो और उसने वो सारी की सारी चीजें कर दी। जैसे ही गॉड ने ये सारी चीजें करी ग्रेट शिप ने अपनी वाइटलिटी को पूरी तरह से रिकवर कर लिया। उतने में ग्रेट शिप दोबारा से बोलने लगता है हमारे गॉड तुम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम भी तुम पे ट्रस्ट करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ लेकिन हम तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। और उन सब की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी मुस्कुराने लगता है और अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर अपना मिखेल कहीं चल के जा रहा था और अपनी गॉडेस बोले जा रही थी तुमने गुटन सिटी को पूरी तरह से ठीक कर दिया और साथ में तुमने एक डिवाइन आर्टिफैक्ट भी ऑब्टेन कर लिया, तुम यहाँ पे सबसे अच्छा रेड लेके आए हो। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है हाँ तुम सही बोल रही हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी अपने हाथों को देखने लगता है और सोचता है ये वाला भी आर्टिफैक्ट मेरी बॉडी में इम्प्रिंट हो चुका है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी अपने हाथ को आगे बढ़ा लेता है और बोलने लगता है क्या मैं इसका यूज करूं। और मिखेल बोल देता है सबन। जैसे मिखेल सबन बोलता है वहाँ पे अपना नेकेड लियोन आ जाता है। इधर अपना लियोन सोचे जा रहा था ये चल क्या रहा है, दूसरी तरफ अपना मिखेल भी बोले जा रहा था इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, चलो तुम वापस चले जाओ। और मिखेल दोबारा से अपने स्पेल को अंडू कर देता है। दूसरी तरफ अपना लियोन मिखेल को गाली बक रहा था लेकिन अपना मिखेल सुनता नहीं। मिखेल अपने अलग ही ख्वाब में सोचे जा रहा था इस डिवाइन आर्टिफैक्ट की मदद से मैं किसी को भी समन कर सकता हूँ बिना कोई लॉस के, लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है, मैं सिर्फ उनको ही समन कर सकता हूँ जिसपे मैंने मार्क लगाया हो। लेकिन ये अच्छी चीज है, मैं एक बार इसका ढंग से यूज करना सीख जाऊं तब मजा आएगा इसका यूज करने में। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल उस बात को याद करने लगता है और सोचता है कि मैंने उसकी मेमोरी को देखा था वो भी पास्ट में। जब मैंने वो सारी की सारी मेमोरी देखी थी मुझे लग रहा था ये मेमोरी किसी और की है, लेकिन जब मैंने उन मेमोरी को ध्यान से सोचा तो मुझे पता लग गया वो मेमोरी और किसी की नहीं डीमन गॉड और आसार की थी। वो 2 गॉड हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है गॉडेस तुमने मुझसे मेंशन करा था एक बार मैं सारे के सारे आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर लूं उसके बाद तुम मुझे ओल्ड एरा के बारे में बताओगे। इतना सुनते ही गॉडेस भी शौक हो जाती है, वो बोलने लगती है ऑफ कोर्स मैंने ही तुमसे बोला था एक बार तुम सारे के सारे आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर लो उसके बाद मैं ही तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो तुम डीमन गॉड को कभी हरा नहीं पाओगे। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है क्या ये पॉसिबल है, मैंने आसार की मेमोरी के ग्लिम्स देखे थे। जैसे ये बात अपनी गॉडेस सुनती है वो भी शौक हो जाती है, फिर वो बोलने लगती है क्या तुमने वो सारी की सारी मेमोरी देख ली उस लाइट के अंदर, लेकिन ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास डिवाइन रेलिक है, इस वजह से तुम्हारे पास धीरे धीरे करके मेमोरी आ रही है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो सारी की सारी मेमोरी कोई मॉर्टल देख लेगा तो वो ऑटोमेटिक
बेटे की स्लीप में चला जाएगा। क्या सच में तुम्हारा दिमाग इतना पावरफुल है? तुम वो सारी की सारी मेमोरी अपने दिमाग में रखे हुए हो? फिर अपने मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मैं परफेक्टली फाइन हूँ। ये बात सुनते ही गोडेस भी सोचने लगती है। फिर वो थोड़ी देर में बोलती है तुमने मुझसे बोला था तुम्हारी फैमिली का फाउंडर एक ह्यूमन नहीं था और वो भी काफी समय पहले आया था। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है गॉडेस तुम सही बोल रही हो, क्योंकि इस टाइम मेरे एंसेस्टर की कोई ट्रेसेस नहीं है और साथ में ब्लड भी नहीं है। मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद गॉडेस शौक में सोचने लगती है कि क्या इसके एंसेस्टर कुछ ज्यादा ही स्पेशल थे, क्योंकि इसने आसार की मेमोरी को देखा है उसके बाद भी ये यहाँ पे ठीक खड़ा हुआ है। उतने में ही मिखेल पीछे पलटते हुए बोल रहा था गॉडेस क्या तुम्हें चलना नहीं है? जैसे मिखेल ये शब्द बोलता है उसकी आंखों में कुछ होने लगता है। उसको देखने के बाद गॉडेस और शौक हो जाती है और वो सोचने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वही है? मुझे अभी के टाइम में पता नहीं गॉडेस किसके बारे में बता रही है, क्योंकि मैंने इसके अभी तक 150 चैप्टर पढ़े हैं, उसमें तो अभी तक कुछ बताया नहीं है। चलो हम अपने चैप्टर पर वापस आ जाते हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है। इधर मिखेल सोचे जा रहा था ग्रेट चीफ ने अपने सेंसेस रीगेन कर लिए और साथ में गुटेन सिटी ने अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा लिया। और इसके अंदर एक सबसे अच्छी बात हुई, इसके अंदर मैंने मेरिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये मेरी इस जिंदगी के अंदर दूसरी ग्रेट डीमन है जिसको मैंने पूरी तरह से खत्म करा है। पहला तो वो बेल्जेबब था। अगर ये दोनों अपने प्लान में सक्सीड हो जाते तो ना जाने यहाँ पे कितना बड़ा डिजास्टर आ जाता, क्योंकि वो डिजास्टर नहीं आ पाया। और ये सब कुछ सोचते सोचते अपना सीन प्रेजेंट के अंदर आ जाता है। प्रेजेंट के अंदर मिखेल सोच रहा था मैंने यहाँ पे 2 ग्रेट डीमन को तबाह कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बैड न्यूज है, क्योंकि ये शुरुआत है। मैंने यहाँ पे बेल्जेबब और मेरिल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। भले ही बेल्जेबब सारे के सारे ग्रेट डीमन के अंदर सबसे बड़ा फूल था और साथ में मेरिल वो पावरफुल तो थी, लेकिन वो इतनी भी पावरफुल नहीं थी वो किसी को दुखी कर सके। और इन्हीं दोनों को मैंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करा था। ये सबसे ज्यादा वीकर हैं उन सारे के सारे ग्रेट डीमन के बीच में। अब मुझे टारगेट करना है वो 5 ग्रेट डीमन और साथ में डीमन गॉडेस को भी, क्योंकि वो 5 डीमन कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं। ऊपर से बेल्फेगोर उसने अपना असली नाम पता कर लिया होगा। इसी वजह से मैं काफी दुखी हूँ जब मैं उससे मिलूंगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज्यादा ही पावर होगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही अच्छी चीज है, यहाँ पे डीमन गॉडेस पूरी तरह से अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे हाकू उसको डिफेंड करने में लगी हुई है। पर डीमन गॉडेस शांत नहीं रहेगी, वो कभी ना कभी तो अपनी पूरी पावर की मदद से हाकू को भी पीछे हटा देगी और उसके बाद वो अटैक करेगी हम सब पे। अभी के टाइम में मैंने मेरिल को मार दिया है, वो सारी की सारी बातें डीमन गॉडेस को पता लग गई होंगी। मैं भी श्योर हूँ उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया होगा। इसी वजह से मैं सोचने में लगा हुआ हूँ मैं पहले किसको टारगेट करूँ, क्योंकि वो डीमन गॉडेस वो भी टारगेट करेगी ह्यूमन वर्ल्ड पे। और मुझे ये भी पता है वो डीमन गॉडेस टारगेट करेगी मास्टर और आर्चमेज को, क्योंकि ह्यूमन के पास ऐसे कुछ ही लोग हैं जो कि ग्रेट डीमन का सामना कर सकते हैं। और इन सब के बारे में डीमन गॉडेस को भी पता होगा, इस वजह से वो इन सब पे पहले टारगेट करेगी। इसी वजह से मैं कुछ ज्यादा ही सोचने में लगा हुआ हूँ डीमन गॉडेस सबसे पहले किसको टारगेट करेगी। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो एक ही बंदा है जिसको वो सबसे पहले टारगेट कर सकती है, वो भी आसानी से, वो और कोई नहीं मिलियम है। जैसे मिलियम मिखेल के दिमाग में आती है, मिखेल भी अपने पोर्ट को उठाते हुए बोलने लगता है चलो हमारी पहली डेस्टिनेशन मिल चुकी है, हम वहाँ जाएंगे, हम जाएंगे लोलेस जोन में। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर अपना गॉड बोले जा रहा था क्या तुम सच में जा रहे हो? फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मैं जा रहा हूँ, इसी वजह से मैं गुड बाय करने के लिए आया हूँ तुमसे। इतना सुनते ही गॉड भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बोलने लगता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो तुम जा रहे हो डीमन गॉडेस को रोकने के लिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। इधर अपना गॉड शांत नहीं होता, वो तो बोले ही जा रहा था अगर ये इतना ही आसान होता तो हमारे टाइम में हम उसके टुकड़े करके अलग अलग जगह नहीं रखते, हम उसका टोम ही बना देते। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है हाँ मुझे पता है, इसी वजह से मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइन रेलिक मिले। जैसे वो मुझे मिलेगा वहाँ पे डीमन गॉडेस आएगी मुझे रोकने के लिए। ये बात सुनते ही अपना गॉड भी बोलने लगता है इसी वजह से डीमन गॉडेस को ज्यादा ही जल्दी कर रही है अपने रिवेनिंग को कलेक्ट करने के लिए। ना जाने कितने सारे हीरो आए तुम्हारे जैसे और उन सब ने मिलके भी उसके टॉम को फाइंड आउट नहीं कर पाए, और तुम बोल रहे हो तुम उसे आसानी से ढूंढ सकते हो। ये बात सुनते ही मिखेल भी पुरानी बातों को याद करने लगता है और सोचता है मेरे रिटर्न से पहले मैंने उस टॉम की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लिया था। जब हम वहाँ गए थे उस टाइम हमको फेक आइटम मिला था, तब मुझे समझ में आ गया था भले ही तुम्हारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जब तक तुम क्वालिफाइड नहीं हो तुम्हें हमेशा फेक ही आइटम मिलेगा। उतने में ही अपना गॉड दोबारा से बोलने लगता है एक बार तुम सारे के सारे डिवाइन रेलिक एक्वायर कर लो तो
तो तुम पूरी टेबल को पलट सकते हो, वो भी बड़ी आसानी से। अगर मैं तुम्हें सिंपल वर्ड में बताऊं तो तुम एक ट्रू हीरो बन जाओगे। उतने में ही अपनी गॉडेस भी आ जाती है, वो भी बोलने लगती है, इसका मतलब ये दुनिया तुम पे डिपेंड करती है मिखेल। और इन दोनों की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, मैं तुम्हें बताऊं, डीमन गॉडेस मुझ पे नजर रखे हुए है और इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीमन गॉडेस मुझ पे प्लॉटिंग करने में लगी हुई है। मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बिलीव है जो भी काम मैं करना चाहता हूँ मैं उसे कंप्लीट करके ही रहूंगा। और इसी को बोलते हैं लिबरेशन ऑफ अपोस्टल। और ये सब कुछ बोलते हुए मिखेल अपनी उंगली को उन दोनों गॉड की तरफ कंडे में लगा हुआ था और उसके बाद सोचने लगता है, अभी के टाइम में 3 अपोस्टल को देखा है, वो और कोई नहीं है, अपनी सेट, नेप्टिस और रूट है। और इनके बारे में सोचने के बाद मिखेल सोचने लगता है, एक बार मैं सेंचुरी को एक्वायर कर लूं, उसकी मदद से मैं डीमन की इन्फ्लुएंस को सप्रेस कर दूंगा। जैसे ही उनकी पावर सप्रेस होगी मैं पूरी टेबल को घुमा दूंगा। और ये सारी बात सोचने के बाद मिखेल तोत के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैंने जब उसको मेमोराइज करा था उसके बाद मुझे समझ में आ गया मुझे सारे के सारे डिवाइन रेलिक ऑब्टेन करने हैं। इसी वजह से मैं इस लाइफ के अंदर सारे के सारे डिवाइन रेलिक को ऑब्टेन करूंगा। फिर अपना नरेटर आ जाता है, नरेटर बताने लगता है, जिस दिन सारे के सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट एक जगह आ जाएंगे उस दिन आसमान से एक व्हाइट लाइट आएगी, वो लाइट पूरी दुनिया को फ्री कर सकती है। उतने में अपना रूट बोलने लगता है, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि तुमने चॉइस करा है, तुम आसार को फॉलो करोगे तो तुम फॉलो करो, तुम हमेशा राइट पाथ फॉलो करना, बस मैं तुम्हें इतना ही एडवाइस कर सकता हूँ। इतना सुनते ही मिखेल भी खड़े होते हुए बोलने लगता है, ठीक है, गुटन सिटी मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्या तुम इसका ख्याल रख सकते हो? फिर अपना रूट भी बोलने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा, तुम बस रेलिक फाइंड आउट करने में अपनी नजरें रखो, जैसे जैसे तुम्हें डिवाइन रेलिक मिलेंगे वैसे वैसे तुम ताकतवर बनोगे और तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस दुनिया के अंदर, और हम ना चाहते हुए भी तुम्हारे एलाई बन जाएंगे। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, ठीक है, मैं तुम सबको अपना एलाई बना के ही मानूंगा। ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल सोचने लगता है, मैं एक ऐसा फ्यूचर बनाऊंगा जिसके अंदर डिवाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर अपना मिखेल बटलर और लियोन को बोलने लगता है, हम जा रहे हैं लोलेस जोन के अंदर। ये बात सुनते ही अपना लियोन भी खुश हो जाता है, वो बोलने लगता है, वो अच्छी जगह है, वहाँ पे मैं एक रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये सब कुछ बोलते हुए वो पागल वाली हरकतें कर रहा था। अपना मिखेल भी सोचने लगता है, इसे क्या हो गया, ये पूरा पागल क्यों बनता जा रहा है? अगर मैं पुरानी बातों को याद करूं तो ये पहले ऐसा नहीं था, ये पहले से काफी चेंज हो रहा है। उतने में ही अपना बटलर आ जाता है, वो बोलने लगता है, यंग मास्टर। फिर अपना मिखेल पीछे पलट के देखता है बटलर को। इधर बटलर भी पागलों वाली हरकतें करने में लगा हुआ था और बोले जा रहा था, यंग मास्टर मुझे देखिए और मेरे स्ट्रेंथ को भी देखिए, क्या ये आपको पहले से अलग नहीं लग रही? फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ तुम काफी चेंज लग रहे हो पहले से बटलर। इतना सुनते ही अपना बटलर बाजुओं की ताकत दिखाते हुए बोलने लगता है, आपने मुझसे 2 साल पहले बोला था तुम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, और उसके बाद मैंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई, अब देखिए मेरी बॉडी कैसी लग रही है। और उसके बाद अपना बटलर पोज मारने लगता है और उस पोज की वजह से बटलर के कपड़े फट जाते हैं। और बटलर की ऐसी हरकतें देखने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है, जब से मैं रिकर्जन करके यहाँ आया हूँ मैंने आज सबसे ज्यादा भयानक चीज देखी है, वो और कोई नहीं, वो मेरा बटलर ही है। उतने में ही अपना बटलर भी बोलने लगता है, यंग मास्टर मैंने एक चीज रियलाइज करी है। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, बोलो। फिर अपना बटलर अपने मुट्ठियों कसते हुए बोलने लगता है, मैं जादूगर नहीं बन सकता जैसे नॉर्मल लोग बनते हैं, मैं उनसे अच्छा बन के दिखाऊंगा। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है, क्या तुम सोच रहे हो अपने आप को स्विच करने का? क्या तुम बारबेरियन बनना चाहते हो? फिर अपना बटलर भी बोलने लगता है, आपने मुझे जो भी सिखाया है उसकी वजह से मेरी बॉडी काफी पावरफुल बनती जा रही है, और ये जो भी सीखेगा उसकी बॉडी पर अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इंसान की बॉडी होगी ये वाला मेथड उसी तरह से उस पर इफेक्ट करेगा। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। आपके केस के अंदर आपके पास डिवाइन पावर है, लेकिन मेरे केस के अंदर अपना बटलर एस्कनोर बन जाता है। और उसकी इतनी पावर को देखने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है, ये क्या चीज है, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 3 गुना बड़ा है नॉर्मल साइज से। इधर मिखेल ये सारी बातें सोचने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ अपना बटलर बोले जा रहा था, जैसे जैसे मेरी बॉडी बनती जा रही है वैसे वैसे मेरी मैजिक की पावर भी बढ़ती जा रही है, और ये बात मुझे पिछले साल ही पता लग गई थी। और उसके बाद मैंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी बढ़ा दिया, उस वजह से मेरी बॉडी के ऊपर एक आर्मर बन चुका है, वो भी मेरी मैजिक की मदद से, और मैं इसको बोलता हूँ अंडर आर्मर। और बटलर की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है, एक और बंदा ऐड हो गया मेरा दिमाग खाने के लिए। और
और ये वाला चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।